जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ऊपर में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, कब आने वाला है बहाली बिहार दरोगा का, ये बार बार इस पर वीडियोस में हजारों बना दिया है। आप लोगों का क्वेश्चन भी, कंसर्न भी बार बार आता रहता है। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, बट उससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे आके और टेलीग्राम पे आके मैसेज करते हैं कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ, मैं अभी 12th में हूँ और मुझे दरोगा की तैयारी करनी है, मेरा ड्रीम है खाकी वर्दी, कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली है उन सारे बिगनर्स के लिए, और अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। आप लोग अगर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, जानते होंगे। तो अगर आप अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट लाना। तो स्ट्रैटेजी आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उससे अगर रिजल्ट आपका आ रहा है, आप मस्ट है उसको फॉलो करिए। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर स्ट्रैटेजी में फिर बाद में लोग थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, बट ऐसे सीधा बदलाव कोई नहीं करता है। लेकिन बिगनर्स को पता नहीं होता है क्या कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उनको ही एज अ भाई, एज अ बड़े भाई के रूप में मैं उनको गाइड करूंगा। थोड़ा बहुत जो मेरे पास नॉलेज है मैं उनको दूंगा, जिससे उनको भी ये हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले दरोगा का सिलेबस क्या है ये सिलेबस समझें। देखिए, दरोगा में बेसिकली क्या है कि जीके जीएस पे ही मेनली फोकस होता है। लेकिन अभी जो लास्ट जो दरोगा हुआ था, अगर उसमें आप देखिए, उसमें दरोगा ने थोड़ा चौंकाया था। उसमें इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन उसने डाल दिया था, हिंदी का भी पोर्शन कुछ डाल दिया था। तो अब ऐसा नहीं है, दरोगा जो 2 साल पहले हो रहा था उसी पैटर्न पे दरोगा चल रहा है। दरोगा भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है टाइम टू टाइम। तो आपको भी अपने प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट ये फोकस करते हैं कि टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग करें, टफेस्ट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, आपको पंडित नहीं बनना है। एक बेसिक सा समझिए चीज, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको स्कॉलर नहीं बनना है, किसी को आपको ये प्रूव नहीं करना है बहुत ज्ञानी है। जॉब जैसे ही लग जाएगा ना, आप जैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे ही आपके बदन पे वर्दी होगा, आपको सब ज्ञानी समझने लगेंगे। आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओनली रिलेवेंट टॉपिक्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, नथिंग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको हम शेयर कर दें। देखिए, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4, इन सब के लिए कंबाइंड जीके जीएस का बैच हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। श्योर सिलेक्शन बैच हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। ये बैच देखिए 1 मार्च से लाइव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, फटाफट से अपना बुकिंग करा लीजिए, यानी कि ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उन्हीं को ऐड किया जाएगा। टॉप 50 बच्चों को ही बस ऐड किया जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। 499 इसका प्राइस रखा गया है। ये जो ग्रुप है और ये जो इसमें कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस का, जीके जीएस का वीडियोस आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो जो है ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन हम नहीं आपको आके पढ़ाएंगे। अपना और आपका समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, उसमें आके आपके साथ बात करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। 20-25 मिनट का, 30 मिनट का कंटेंट हम 1.5 घंटे का नहीं बनाएंगे। तो वीडियो आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट ही रहेगा, जिसको आप फटाफट देखें और रिवाइज भी कर सकें। वो वीडियो आप तक अवेलेबल रहेगा मेंस तक। मेंस के बाद ग्रुप डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वीडियोस भी डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिए भाई, मैं कोई फैंसी टीचर नहीं हूं, हमारे पास कोई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो उस पे डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा। आपको प्रॉपर जो है पीडीएफ नोट्स के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो आपको बिल्कुल, अगर ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप तड़क भड़क में पढ़ना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, मैं तड़क भड़क वाला टीचर नहीं हूं और मैं उतना अमीर भी नहीं हूं कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, खैर, तो आप ये जुड़ सकते हैं। प्राइस 499 है, आप यहाँ पे स्लाइड देख रहे होंगे। बात आया करते हैं, देखिए, आपको ज्ञानी बनना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए, हर एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, दरोगा हो, सब में 15 से 20 ऐसे सवाल रहेंगे जो टफ रहेंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए रहेगा। आपको उस पर फोकस नहीं करना। आपको जो वो 80 सवाल पूछ रहा है, जो कि एवरेज टाइप का है या थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है, जो सब बनाएगा, उस पर आपको फोकस करना। आपको वहां से गलती नहीं करनी है। आपने अगर उस 80 सवाल में से, अगर आप मान लीजिए कि 65 से 70 भी अगर आप सही बना रहे हैं, तो जो 20 को टफ वाला पूछ रहा है उसमें से अगर आप 5 भी ज्यादा बना दिए, आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। आप लाखों बच्चों में ऊपर निकल जाएंगे। तो यही मोटा मोटी प्रोसेस है। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जितने भी बिगनर्स हैं,
आपके लिए रामबाण किताब है लूसेंट। बहुत लोग बोलते हैं लूसेंट अब रेलेवेंट नहीं रह गया, उससे कुछ आता नहीं है। हम हर एग्जाम में अभी दरोगा अभी प्रीवियस जो हुआ उसका भी हम क्वेश्चन लूसेंट से दिखा देंगे। लूसेंट से कम 60 से 65 सवाल था। लूसेंट हर एग्जाम में आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। अब बीपीएससी में लूसेंट थोड़ा कम रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वहां पे पैरामीटर बढ़ा दिया है, अब एनसीईआरटी ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो लूसेंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर दरोगा निकालना है आपको साइंस पे ठीक ठाक कमांड करना होगा। साइंस के लिए आप एक दो किताबें जो रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आता है क्विक बुक आता है दृष्टि का, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या घटना चक्र का भी क्विक बुक आता है, ठीक है। आप घटना चक्र वाला लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है। दृष्टि वाला में थोड़ा डिटेल में कंटेंट है, लेकिन घटना चक्र जो क्विक बुक है ना, वो बेहतरीन है, उसको आप ले सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में रहता है। या आप स्पीडी रेलवे वाला जो जीके जो साइंस है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। अब अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या क्राउन पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर करिएगा आप जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसका एमसीक्यू जरूर लगाएं। खैर, नए बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, यानी कि सारे चैप्टर्स रिलेवेंट नहीं है, सारे चैप्टर आपके मतलब के नहीं है, सारे टॉपिक्स मतलब के नहीं है। यहीं पे काम आता है फिर एक एजुकेटर का। तो अगर आप एक एजुकेटर के साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी जुड़िए, तो एक एजुकेटर आपको थोड़ा हेल्प कर देता है और आपको एक आइडिया देता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपका जर्नी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। आप लूसेंट को बिल्कुल पकड़ के रखिए, लूसेंट से बिल्कुल, या क्राउन आप पढ़िए या लूसेंट पढ़िए, इनसे ही पढ़िए, ठीक है। एक बुक को फॉलो करिए और उस मटेरियल को बार बार पढ़िए, एक मटेरियल को। दूसरा, देखिए आप प्रैक्टिस सेट जो है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है एकदम डे 1 से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपके नंबर नहीं आएंगे, आप आंसर देख के टिक लगा के उसको रिवीजन करते जाइए, पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिए, उससे भी आपका बहुत सारा कंटेंट जो है, वैरायटी ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप किसी भी एजुकेटर के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो उनका पढ़ाया हुआ कंटेंट का आप नोट्स ऑलरेडी बनाएंगे, तो वो नोट्स भी आप अपने पास जो रखेंगे उसको भी बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपका साइंस हो गया, साइंस में मेनली फोकस करिएगा क्योंकि साइंस में अब क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो साइंस पे आपको मेन फोकस करना होगा। तो साइंस के लिए आप किसी एजुकेटर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है वो ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या आप जो घटना चक्र क्विक बुक है या लूसेंट है वहां से पढ़िए। बस आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो आई होप जो बिगनर है उनको तैयारी कैसे करना है मोटा मोटा ये समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा सिलेबस क्या है। सिलेबस एक बार समझ गए, आपका 50% जंग आप जीत गए एग्जाम निकालने का। आपको सिलेबस समझना है। अब वैकेंसी कब आ सकती है, देखिए हम कल के वीडियो, परसों वीडियो, हर वीडियो में हम ये क्लियर आपको कर ही हैं कि वैकेंसी का देखिए हार्ड चांसेस है। 25 तारीख को जैसे ही मेंस का परीक्षा अपना हो जाता है, यानी कि परसों संडे के रोज मेंस का परीक्षा 1275 वाला, उस परीक्षा के बाद बहुत प्रबल चांस है कि उसके बाद आपको पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगा और 15 मार्च से पहले तक ये वैकेंसी आ सकती है। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत प्रबल चांस है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर खुदा ना खास्ते अगर डिले होता है, मान लो इलेक्शंस हैं उसमें अगर डिले होता है तो ये फिर जो जैसे कि आपके अप्रैल में 3 चरण के इलेक्शन है लोकसभा के, फिर उसके बाद आपका मई में भी 1-2 चरण का उधर इलेक्शंस है, तो हो सकता है इलेक्शन के बाद ही फिर वो आएगा, क्योंकि इलेक्शन के बीच में तो आना, आचार संहिता लग जाएगा, पॉसिबल तो है नहीं। तो 15 तारीख से पहले, 15 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाना चाहिए। इसमें कुछ किंतु परंतु होना नहीं चाहिए, बट अगर इफ बट कुछ होता है तो फिर डिले हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 15 से पहले आ जाएगा। और सीट भी इस बार ठीक ठाक रहेगा, 1800 से 2000 के बीच में सीट रहेगा। तो तैयारी बिल्कुल करिए। और अगर आप लोगों को बैच के साथ जुड़ना है, आप लोग दिए गए नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।